हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मुझे पूरी उम्मीद है आप जहां भी होंगे अच्छे और स्वस्थ ही होंगे। लास्ट वीक आपसे जुड़ नहीं पाया था, रूबरू नहीं हो पाया था। अब कम से कम आपके सामने ऐसा चेहरा लेके आया हूं कि अच्छा लगे या ना लगे, हॉरर नहीं लगना चाहिए, राइट। सो चलिए अपना इस वीकली मार्केट सिनेरियो नंबर 83 को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि जो हम लोग बात करते आ रहे थे, मार्केट अभी तक तो वैसे काम कर रही थी, क्या किसी तरह के आगे कोई सिचुएशन बन रही है या कोई इशू बन रहा है। चलिए चल के चार्ट्स पे देख लेते हैं। सो दोस्तों चलिए बात कर लेते हैं निफ्टी की। क्या बात की थी हमने लास्ट टाइम जब मैं आपके पास आया था, तो इस दिन के क्लोजिंग के बाद आया था, इन कैंडल्स के बाद आया था और ये एकदम सपोर्ट के आसपास काम कर रहे थे। मैंने सपोर्ट को थोड़ा नीचे कर दिया था, 500 की जगह 470 के आसपास कर दिया था और ये आपसे क्लियरली बात की थी हमने कि इसके नीचे सस्टेनेबिलिटी नहीं होनी चाहिए और ऐसे लो के आसपास बंद करने के बावजूद, सपोर्ट के आसपास बंद करने के बावजूद हमारा स्टैंड वही था जो हमारा 8000 लेवल से बना चला आ रहा है कि अपने सपोर्ट को फॉलो करेंगे और जो होगा उसको देख लेंगे। अगर कोई गड़बड़ कहीं भी होगी निकल जाएंगे। क्या देखा आपने, जो सपोर्ट दिया था वो वहीं के वहीं इंटैक्ट रह गया। अगले दिन से गैप अप करके एक शानदार शुरुआत की इस वीक की। सो जैसा हमने बात की थी उस तरीके से इसने बेहतरीन ढंग से काम किया और आप देख रहे हो 17,470 से लेकर 17,900 के आसपास इस वीक आता नजर आया है। 400 पॉइंट्स की चाल इसने बड़ी इजीली दी है। सो क्या दोस्तों इस वीक किसी भी तरह का कोई चेंज है? कोई चेंज नहीं है दोस्तों, सिवाय इस रेजिस्टेंस के। रेजिस्टेंस का कोई काम नहीं है। इसने काम यहाँ पे दिखाने की कोशिश की, आपने देखा उस लेवल को डिसाइसिवली ब्रेक नहीं किया और वहीं से एक आपको मूवमेंट भी डाउन साइड देखने को मिली थी। लेकिन क्या हुआ, जैसा हम बात कर रहे थे कि सपोर्ट ज़्यादा मैटर करता है और जो हम 8000 लेवल से बात करते आ रहे हैं, रेजिस्टेंस तो सिर्फ ये जानने के लिए होता है कि अगर वो एरिया ब्रेक कर जाएगा तो एक तसल्ली ये हो जाएगी कि फिर नीचे के सपोर्ट ब्रेक किए बिना ये ज़्यादा ऊपर जाता नज़र आ सकता है। और वो ज़्यादा ऊपर क्या थे, हमारे टारगेट के लेवल्स थे 18,200 से 500। सो अभी तक सब कुछ सही होता नज़र आ रहा है, मगर इस रेजिस्टेंस का काम अब फिनिश हो गया है तो अब मैं इस रेजिस्टेंस को हटा दे रहा हूं। सो अब सिंपली हमें करना यही है कि सपोर्ट एरिया को फॉलो करना है। मुझे पूरी उम्मीद है कि जो करेक्शन का टाइम था वो ऑलमोस्ट फिनिश होने पे आ गया है। सो जल्दी ही आपको ऊपर ये जाता नज़र आएगा और हमारे टारगेट को छूता नज़र आ सकता है। सो बिल्कुल बनाए रखें पोजीशन। किसी तरह की प्रॉब्लम आप देख ही रहे हो निफ्टी में नहीं है। कोई भी गड़बड़ होगी, सपोर्ट ब्रेक करेंगे, हम बिल्कुल निकल जाएंगे। जो हम हर बार बात करते हैं कि एक ना एक दिन हमें गलत होना ही है, वो जब दिन आएगा बिल्कुल निपट लेंगे। जब तक ऐसा ना हो बिल्कुल ट्रेंड को राइड करते रहें, किसी तरह की प्रॉब्लम निफ्टी में नहीं है। और ये रहा दोस्तों बैंक निफ्टी का चार्ट। क्या बात की थी हमने, ये सपोर्ट एरिया ब्रेक नहीं करना चाहिए जो 36,800 के आसपास है। जल्दी ही आपको ऊपर जाता नज़र आएगा। बस एक प्रॉब्लम की बात हुई है, जो हमने बात की थी सारी चीज़ें फॉलो हो रही हैं, लेकिन जो बैंक निफ्टी में तेज़ी आनी चाहिए, आउट परफॉर्मेंस आनी चाहिए मेरी नज़र में, वो शुरू नहीं हुई है। मगर फिर भी अभी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि हमारे लेवल इंटैक्ट हैं। और देखिए रेंज थोड़ा बहुत टाइम के लिए एक्सटेंड कर सकता है करना चाहे, लेकिन ओवरऑल जैसा मैंने बता रखा है 39 से 40,000 मिनिमम टारगेट एरियाज़ हैं, वहाँ तक तो ये जा ही रहा है, इसकी पूरी उम्मीद है। और आप देख ही रहे हो सपोर्ट एरिया कोई दूर नहीं है, वहाँ के आसपास 2 बार अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं। सो बिल्कुल यहाँ पे बने रहना चाहिए। मेरी नज़र में किसी तरह की प्रॉब्लम बैंक निफ्टी में नहीं है और चेंज भी देखिए कोई नहीं है। लेकिन एक चीज़ ये थोड़ा सा हमें और हिंट दे रहा है कि अब जो ये हाई है ये जब भी ब्रेक करेगा यहाँ से एक तेज़ी आपको क्लियर कट देखने को मिल सकती है, ऐसी उम्मीद दिख रही है। जिस तरह का ये जो आप देख रहे हो ये स्ट्रक्चर बना रहा है, जिस तरह की ये रेंज बना रहा है, ये कई बार जब इस तरह की सिचुएशन आती है, इस तरह की सिचुएशन के बाद तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं दोस्तों, उसको यहाँ पे क्लियर कर पाना मुश्किल है। लेकिन जो ये रेजिस्टेंस है इन वन लाइन, ये बहुत अच्छा रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा और जब ये ब्रेक करेगा अब तो मेरी नज़र में अब सीधा ये 39 से 40,000 की रेंज में जाके ही रुकेगा, इसके पहले नहीं रुकेगा, राइट। सो इसी नज़र से इसको देखें। मेरी नज़र में बैंक निफ्टी में अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, जल्दी ही ये ऊपर जाता नज़र आ सकता है।
और ये आ गया दोस्तों फार्मा सेक्टर के चार्ट पर, जिसमें हम इंतज़ार करते आ रहे हैं। हमारे एरियाज़ में सपोर्ट ले गया था पहले, और तब से हम लोग सिर्फ और सिर्फ इंतज़ार करते आ रहे हैं। इस वीक क्या देखा हमने, एक ब्रेकआउट की बहुत अच्छी कोशिश हुई, गैप भी हुआ और एक बहुत ही शानदार कैंडल हमें देखने को मिली। लेकिन उसके बाद जो आप जानते हो, मैं हमेशा बोलता हूं कि किसी लेवल के ऊपर 3-4 आवर की सस्टेनेबिलिटी ही काफ़ी नहीं है, वो कैरेक्टर होना चाहिए ब्रेकआउट का। और वो सिर्फ वन कैंडल बना के आपने देखा, उसके बाद से सारी कैंडल बियरिश बनती चली गई और एक फॉल आता नज़र आया। सो इसका क्या मतलब है, ब्रेकआउट ये फेल हो गया है या क्या हो गया है? कोई घबराने की बात नहीं है दोस्तों। अगर ये इस तरह का कैरेक्टर भी इसने दिखाया है तो ये इतना भी बुरा नहीं है, बल्कि इसमें एक अच्छी बात हो गई है। क्या हो गई है? ये संकेत दे रहा है हमें, जिसकी बहुत ज़्यादा उम्मीद है दोस्तों। याद रखिएगा, श्योरिटी नहीं होती किसी चीज़ की, कि अब ये कुछ ना कुछ करने वाला है। क्या करने वाला है? या तो हमारे सपोर्ट ब्रेक करने वाला है डाउन साइड, और या तो रेजिस्टेंस ब्रेक करने वाला है अप साइड। यानी कि कोई जर्नी अब यहाँ से ये स्टार्ट करने वाला है, इसकी उम्मीद पूरी हमें नज़र आ रही है। यानी वो वेटिंग का जो पीरियड है वो फिनिश होने वाला है। सो अब क्या करें, इसे कैसे डील करें? अब इसमें चीज़ें बहुत आसान हो गई हैं दोस्तों। जो अभी तक हम लोग वेट कर रहे थे, वेटिंग पीरियड मेरी नज़र में अब ऑलमोस्ट फिनिश होने को है, और अब ये आने वाले 1 to 2 वीक्स में आपको चलता नज़र आएगा। रेजिस्टेंस इसीलिए मैं हटा दे रहा हूँ। सपोर्ट अब इसके रिवाइज हो गए हैं। कहाँ आ गया है? सपोर्ट आ गया है करीब करीब 13,950 के आसपास। यानी एक तो सपोर्ट रिवाइज हो गया है, और दूसरा अब यहाँ पे बाइंग करने की अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढनी है। ये करेक्शन मान के चलना है, और ये एक ट्रेंड की शुरुआत हो गई है इस एरिया से। अब हमें ये मान के चलना है। सो कुल मिला के अब करना क्या है, कोई भी करेक्शन जो ये चल रही है, इसमें कोई भी रिवर्स मिलता है, किसी भी तरीके से कहीं से भी ये रिटर्न करता है, बाय करने की कोशिश करनी है कुल मिला के इन लेवल्स पे, और नीचे आए तो और, क्योंकि अब ये 13,950 14,000 का लेवल हमारा रिवाइज्ड सपोर्ट हो गया है। इसके नीचे चलेगा हम पूरी तरह से निकल जाएंगे, मगर इन एरियाज में अब फ्रेश पोजीशन बनाने की ट्राई ज़रूर करनी चाहिए। क्वांटिटी कंट्रोल में रखें, ये हमेशा याद रखें, क्योंकि देखिए कोई कंफर्मेशन नहीं हुआ है, बट ये एक इशारा है। उस इशारे के दम पे हम इसमें काम करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी के साथ साथ जैसा हम लोग केमिकल सेक्टर की बात करते आ रहे थे, क्या देखा आपने इस वीक? बेहतरीन चाल आई है। मैं फिर बताता आ रहा हूँ आपसे, बिल्कुल भी मिस मत कीजिए इस चाल को। केमिकल सेक्टर शुरू हो गया है। फार्मा सेक्टर के बारे में मैंने आपको लास्ट वीक बताया था कि इसमें चाल अब जल्दी शुरू हो सकती है, ऐसी बातें हमने की थी। लेकिन केमिकल सेक्टर के बारे में बहुत ही क्लियर कट बोला था, चाल शुरू हो गई है। जो स्टॉक नहीं चल रहे हैं, सूनर और लेटर वो भी चलने शुरू कर देंगे। आप देखिए ज़्यादातर स्टॉक्स में चाल आनी शुरू हो गई है। सो मैं इस बात को ज़्यादा नहीं खींचना चाहूँगा, बस यही कहूँगा केमिकल सेक्टर पे फोकस बनाए रखें। फार्मा फ्रेश अपॉर्चुनिटी दे रहा है बाय करने की, मगर केमिकल पहले ही चल चुका है। सो चलती गाड़ी में चढ़ेंगे तो प्रॉफिट होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। आप देखेंगे ये बहुत अच्छा रिवॉर्ड हमें आने वाले हफ्तों में देता नज़र आएगा। पहले से ही देना शुरू कर दिया है और देता नज़र आएगा। सो बिल्कुल बने रहें, कोई प्रॉब्लम केमिकल सेक्टर में नहीं है। और ये आ गए दोस्तों मेटल सेक्टर के चार्ट पर। आप देखिए निफ्टी में तेजी हो रही है, बैंक निफ्टी ठीक से काम कर रहा है, बाकी सेक्टर में भी आप देख रहे हो चाल आ रही है। लेकिन कौन सा सेक्टर नहीं चल रहा है? वो मेटल सेक्टर है दोस्तों। मेटल सेक्टर यहाँ से पूरा रेंज बना के काम कर रहा है। मैं बताता आ रहा हूँ कि इसमें जल्दबाजी अभी नहीं करनी है। ये जो भी टाइम बिता रहा है इसे बिताने दीजिए। लेकिन जैसा मैंने लास्ट वीक कहा था कि जो इसकी करेक्शन का जो टाइम है वो अब जल्दी ही पूरा होने को है। इसमें भी अब नेक्स्ट 2-3 वीक्स में हमें चाल देखने को मिल सकती है, पॉसिबिलिटी है। लेकिन किसी तरह की जल्दबाजी नहीं करनी है। सिंपली जो लेवल हम बात करते आ रहे हैं उसी को ट्रैक करें। 59, 10, 20 का एरिया जब तक ब्रेक ना करे बिल्कुल इससे दूर रहें। इस वीक भी उसी एरिया के आसपास से लौट गया है। सो मैं बस यही कहूँगा कि ये यहाँ से कहीं से जल्दी ही ऊपर ब्रेकआउट देता नज़र आ सकता है, लेकिन ब्रेकआउट देने दें।
आगे आगे कोई काम मेटल सेक्टर में ना करें। और अब आगे दोस्तों अपने सुपरस्टार चार्ट जो बन चुका है एनर्जी सेक्टर, जो हम बाय यहाँ से बात करते आ रहे हैं इन एरिया से। देखिए दोस्तों किस तरह की चाल इसने आपको दिखाई है। बहुत क्लियरली हम लोग बात करते आ रहे हैं यहीं से कि इसको ऊपर जाना है जाना है जाना है। और आप देखिए पहला टारगेट पहले कर चुका था 18,000 के आसपास, और ये 20,000 की ओर पूरी तरह से इस वीक बढ़ता नजर आया है। सो इसमें आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। एक सपोर्ट लेवल रिवाइज हुआ है वो बस करना चाहूँगा। अब आपको ये एरिया ट्रैक करना है विच इज़ 17,850। जी हाँ दोस्तों, अब आपको 17,850 का एरिया ट्रैक करना है। इसके नीचे चलेगा अपनी सारी जो प्रॉफिट है उसको बुक कर लेंगे। थोड़ा सा दूर आपको लग रहा होगा, लेकिन जैसा आपको याद होगा हम लोग बात करते आ रहे हैं जिन भी सेक्टर्स में ऑलरेडी हमको बड़े रिटर्न्स मिल चुके हैं, चाहे वो एफएमसीजी हो, आईटी हो, मेटल हो, उन सब में हम एक थोड़े बड़े स्टॉप लॉस लेके इसीलिए चलते आ रहे थे और इसी के कारण हमें बहुत बड़े बड़े रिटर्न मिले। 80%, 100% तक के रिटर्न हमें मिले। सो वो कैसे पॉसिबल हो सका? वो सिर्फ इसी वजह से पॉसिबल हो सका क्योंकि हम अपने सपोर्ट लेवल को बहुत ही कॉशियसली रिवाइज करते आ रहे हैं। सो दोस्तों अभी फिलहाल 17,850 का लेवल ट्रैक करें। किसी तरह की प्रॉब्लम आप देख ही रहे हो एनर्जी सेक्टर में नहीं है। और अब आगे दोस्तों ये सुपरस्टार चार्ट आईटी पर आप देखिए, जो भी हम लोग बात कर रहे थे एनर्जी सेक्टर में कि जो सपोर्ट रिवीजन है वो थोड़ा दूर रखना पड़ता है, क्योंकि भाई आपको अगर लंबा मूव खाना है तो आपको ऊपर का थोड़ा सा पोर्शन छोड़ना ही पड़ेगा। आप देखिए आईटी सेक्टर में हमने थोड़ा बड़ा पोर्शन छोड़ रखा था, कितना बढ़िया रिकवरी आपको देता नजर आया इस वीक। कोफोर्ज जिस स्टॉक की बात नाम जो मैं लेता आ रहा हूँ यहाँ पे 28-2900 से मैंने बताया था कि वो बहुत बढ़िया हो चला है और बहुत अच्छा कर सकता है। 5600 का भी हाई लगा गया इस वीक, डबल हो गया है पूरी तरीके से। आप सोचिए नए हाईज लग रहे हैं उसमें, कितनी शानदार चाल आई होगी आप खुद ही सोचिए, राइट। सो बिल्कुल बने रहिए। जो भी दोस्त हमारे साथ नीचे से बने हुए हैं उनको घबराने की जरूरत अभी तक नहीं है क्योंकि हमारे सपोर्ट एरिया इंटैक्ट है। ये जब तक एरिया 33,900 के आसपास का जोन ब्रेक ना करे तब तक इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, इससे निकलने की ज़रूरत नहीं है। शॉर्ट टर्म ट्रेडर जो हैं, जो कुछ डेज या वीक के लिए बनाते हैं पोजीशन, उनको ज़रूर इससे दूर रहना चाहिए। देखिए क्योंकि बहुत बड़ी चाल ऑलरेडी दे चुका है, तो अब सिर्फ हम लोग ट्रेंड राइड कर सकते हैं। फ्रेश एंट्री कर पाना इन एरियाज़ में पॉसिबल नहीं है, राइट। सो बहुत रिस्की है फ्रेश ट्रेडर्स के लिए, वो दूर रहें। मगर जिनके पास पोजीशन बनी हुई है बनाए रखें जब तक हमारे एरिया ब्रेक ना करें। और अब आगे दोस्तों एक और सुपरस्टार चार्ट ऑटो सेक्टर पर देखिए आप क्या हो रहा था इसमें। लास्ट वीक हमारे सपोर्ट एरियाज के आसपास सपोर्ट ले गया था और हमने बात की थी कि इसमें तो चाल इन्हीं एरियाज से शुरू हो गई है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बनाए रखें पोजीशन। ब्रेकआउट बहुत अच्छा हुआ है, किसी तरह की प्रॉब्लम ऑटो सेक्टर में नहीं है। देखिए क्या शानदार चाल देखने को मिली, और सिर्फ शानदार चाल ही नहीं मिली, इसने अपने पुराने रेजिस्टेंस एरिया को भी बहुत ही शानदार ढंग से ब्रेक किया है, देख ही रहे हो आप। सो अब इसमें क्या करना चाहिए? देखिए इसमें जो हमने प्रिकॉशन के तौर पर कि एक वर्स्ट सिनेरियो लेकर चले थे कि एक बड़ी करेक्शन अगर आ जाती है तो आपको ये 10,200 का जो एरिया है इसे ट्रैक करना पड़ेगा। वो अब ट्रैक करने की ज़रूरत मेरी नज़र में नहीं है। ये जो जोन अब आपके लिए लगा हुआ है 10,450 से 500 का एरिया, अब यही आपके लिए काफ़ी है, इसी को ट्रैक करना है। मेरी नज़र में इसके नीचे भी अब आने वाला नहीं है। बनाए रखे पोजीशन और राइड करें इसे, जैसे एनर्जी सेक्टर, आईटी सेक्टर, मेटल सेक्टर ने हमें बड़ी बड़ी चालें दी हैं, ऑटो सेक्टर भी बड़ी चाल देने की शुरुआत कर चुका है। अभी तो चाल शुरू हुई है, ये याद रखिएगा। अभी इसमें 13 से 14,000 की ओर जा रहा है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, अभी तो 11,000 पे पहुंचा है, राइट। सो बिल्कुल बनाए रखे पोजीशन, किसी तरह की प्रॉब्लम ऑटो सेक्टर में नहीं है। बाकी फ्रेश पोजीशन सीकर्स फिलहाल इससे दूर रहें। और दोस्तों अब आ गए हम लोग अपने अनदर सुपरस्टार एफएमसीजी सेक्टर के चार्ट पर। आप देखिए जो बेहतरीन चाल ऑलरेडी मिल चुकी है, जिसकी बात हम लोग करते आ रहे हैं कि ऑलरेडी बहुत बढ़िया मूव मिल चुका है। थोड़ी बहुत करेक्शन करता है, करने दीजिए,
और आप क्या देख रहे हो, वही करेक्शन वो करता फिलहाल नजर आ रहा है। तो इसमें ऐसा कोई बड़ा चेंज नहीं है दोस्तों। 39,400 का एरिया मैंने एज ए सपोर्ट ऑलरेडी लास्ट वीक दे रखा है। जब तक ये ना ब्रेक हो किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है। जो भी दोस्त नीचे से ट्रेंड राइड करते आ रहे हैं पोजीशन बनाए रखें। सिर्फ जो फ्रेश पोजीशन सीकर्स हैं वो दूर रहें। सो बिंदास बनाए रखें पोजीशन। मेरी नज़र में किसी तरह की प्रॉब्लम फिलहाल एफएमसीजी में भी नहीं है। और फाइनली आ गए दोस्तों अब पीएसयू बैंक के चार्ट पर। आप देखिए जो हमने बात की थी इन एरियाज में यही चल रहा था। तभी हमने बात की थी कि ये जो सपोर्ट एरिया हमने लगाया है 2310 का, अगर इसे जल्दी ऊपर जाना है तो इसे अब ब्रेक नहीं करना चाहिए। और क्या देखा आपने, वो ब्रेक नहीं किया और वहां से एक अच्छी चाल देता नजर आया है। फिलहाल अभी भी आपने देखा इस वीक रेजिस्टेंस के आसपास रुकता नजर आया है। क्या मतलब है इसका, बहुत ही साफ मतलब है हमारे लेवल लकीली बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं अब पीएसयू बैंक्स में। यानी कि अब हमें कुछ करना ही नहीं है। जिन्होंने सपोर्ट एरिया के पास बाय कर रखा है उनको अभी फ़िलहाल यही सपोर्ट एरिया ट्रैक करना पड़ेगा। और जो फ्रेश पोजीशन के लिए और देख रहे हैं कि एक ब्रेकआउट मिल जाए, कंफर्मेशन हो जाए, अभी भी उनको वेट करने की ज़रूरत है। जब तक हमारा ये 2580 के आसपास का एरिया डिसाइसिवली ब्रेक ना कर जाए तब तक फ़िलहाल इससे दूर रहें। उम्मीद यही दिख रही है, कैरेक्टर यही बता रहा है कि सूनर और लेटर, और मेरी नज़र में तो सूनर ही ब्रेकआउट हो सकता है, यहीं से ऊपर जा सकता है। बट स्टिल कंफर्मेशन होने दें और उसके बाद ट्राई करने की कोशिश करें। सो ये देख लिया आपने सारे चार्ट, सभी की हमने एनालिसिस की, आपने सभी की एनालिसिस देखी। जल्दी से इसे समराइज कर देते हैं आपके लिए। बात करते हैं सबसे पहले निफ्टी की। क्या देखा आपने निफ्टी में होते हुए? जो हम लोग बात कर रहे थे लास्ट वीक भी हम जिसकी बात कर गए थे कि 17,500 का एरिया अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया है एज ए ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव। आपने क्या देखा, लास्ट वीक एकदम सपोर्ट के आसपास क्लोज हुआ था फ्राइडे को और बिल्कुल ऐसे इश्यूज लग रहे थे। लोग मुझसे इंडिविजुअली सवाल पूछ रहे थे यहाँ तक कि सर क्या ऐसा तो नहीं है कि ये सब जो मंडे को खुलेगा वही 17,500 के नीचे खुल जाए और ऐसा ना हो यहाँ से ही एकदम गिरता चला जाए। देखिए यही मेरा काम है, आपको समझाना और बताते रहना, बार बार रिमाइंड करते रहना। हमारा काम ये है ही नहीं, टूटता तो हम निकल जाते हैं। देखिए अब आप किसी चीज़ को 8,000 लेवल से बाय करते चले आ रहे हो, बीच में एक दो बार अगर आप गलत होते हो तो उसमें क्या दिक्कत है। तब से हम लोग बाय पे बने हुए हैं। एक दो बार रास्ते में जब भी बड़ी करेक्शन साइज में हुई है हम उस जगह पे गलत हुए हैं और उसमें ऐसी कोई भी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। 100% कोई भी सही नहीं हो सकता। सो उसकी चिंता क्यों करें, अपने लेवल को फॉलो करते रहें, कभी भी कटेगा बिल्कुल निकल जाएंगे। और ऐसी ही चीज़ आपने देखी इस वीक होते हुए, फिर एक बार वहाँ से शानदार गैप अप किया और बढ़िया चाल आपको देखने को मिली। सो लेवल में किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं है। अभी भी हमें 17,500 ही ट्रैक करना है, लेकिन जो करेक्शन का टाइम है वो मैं आपसे बता चुका हूँ चार्ट पे भी, वो अब फिनिश होने के कगार पर है। यहाँ से अब इसे डिसाइड करना ही चाहिए कि ऊपर जाने के मूड में है। हमारे टारगेट एरिया जो बचे हुए हैं अब 18,200 से 500 का जोन, उसमें जाने के मूड में है या नहीं है, राइट। सो मेरी नज़र में ऊपर जाना ही चाहिए और सपोर्ट के साथ हमें उसको फॉलो करना ही चाहिए, उसको प्ले करना ही चाहिए। और अगर बैंक निफ्टी को हम देखें तो बैंक निफ्टी भी अभी वही काम कर रहा है, ना ऊपर जा पा रहा है ना नीचे जा पा रहा है। लेकिन कोई परेशानी की बात नहीं है। जैसे निफ्टी में करेक्शन चल रही है, बैंक निफ्टी में भी करेक्शन चल रही है। मगर अच्छी चीज़ ये है ब्रेकआउट देके वो खड़ा है। एक नेगेटिव पॉइंट भी है जो मैंने आपको बता दिया था चार्ट पे ही कि आउट परफॉर्मेंस की उम्मीद है हमें यहाँ से। निफ्टी से भी ज़्यादा बैंक निफ्टी को परफॉर्म करना चाहिए ऐसी उम्मीद है और वो अभी तक नहीं हो सका है। तो ये एक थोड़ा खतरे की घंटी है, लेकिन उससे बहुत बड़ा फ़र्क फिलहाल नहीं पड़ने वाला है। सपोर्ट हमारे आसपास ही हैं जहाँ पे मार्केट चल रही है, बैंक निफ्टी चल रही है। सो कोई घबराने की ऐसी ज़रूरत नहीं है। सपोर्ट को वहाँ पे भी फॉलो करें, जैसा होगा वैसे हम इसको डील करेंगे। उम्मीद यही है कि 39 से 40,000, और मुझे अब कहना चाहिए जिस तरह का टाइम इसने बिता लिया है, अब 40,000 साइड ही ये अब रुक सकेगा। जी हाँ, यानी कि अब जो स्पीड होगी इसकी यहाँ से वो ज़्यादा हो या ना हो, मगर अब जो रुकने का स्थान है, जो प्लेस है, डेस्टिनेशन है, वो सीधा 40,000 के आसपास ही हो सकेगा। उससे पहले अब रुकने की संभावना इसमें कम है। सो जो भी टाइम यहाँ बिता रहा है बिताने दीजिए। किसी तरह की प्रॉब्लम ना निफ्टी में है और ना ही बैंक निफ्टी में है।
और अगर बात करें अदर सेक्टर्स की तो आप देखिए फार्मा सेक्टर भी अब यहाँ से अपना अच्छा होता नज़र आ रहा है, उसमें भी एक सुगबुगाहट आनी शुरू हो गई है। जो करेक्शन इतने वीक से करता आ रहा था, हम लोग यहाँ पे बात करते आ रहे थे कि फ़िलहाल इससे दूर रहिए, उसने चाल दिखानी शुरू की है। हालांकि कंफर्मेशन ब्रेकआउट अभी नहीं हो सका है, लेकिन स्टिल इस वीक हमने ट्राई किया है आपको बताने का कि अब सपोर्ट के साथ बाय करने की कोशिश करनी चाहिए एक बार, जिस तरीके से वो बिहेव कर रहा है। केमिकल सेक्टर आप देख ही रहे हो, ऑलरेडी अच्छा कर रहा था। हमने लास्ट 1-2 वीक से ये बात की थी कि शुरू हो गया है। आप देखिए इस वीक भी क्या परफॉर्मेंस आई है। जो सबसे ज़्यादा परफॉर्मेंस आई है एक स्टॉक में 25% से भी ज़्यादा, उसको भी छोड़ देंगे आप तो आपको नीचे लिस्ट नज़र आएगी कि कोई 10%, कोई 15%, कोई 20%, इतने सारे स्टॉक ऊपर बढ़े केमिकल सेक्टर में। सो अब ऐसा नहीं है कि सारे ही चल गए, देखिए वो पॉसिबल कभी नहीं होता है। मैं बताता आ रहा हूँ आपको कि सेक्टर रोटेशन भी होती है और सेक्टर्स के अंदर स्टॉक रोटेशन भी होती है, तो उसको हमें ध्यान में रख के काम करने की कोशिश करनी होती है। और इसी के साथ अगर आप केमिकल सेक्टर में के अलावा देखोगे तो और जो सेक्टर्स हैं जैसे कि मेटल, उसने अभी तक किसी तरह का कोई स्टार्ट नहीं किया है काम, वो अभी भी रेंज में चल रहा है। बाकी अदर सेक्टर्स आप देखो, चाहे एफएमसीजी हो, आईटी हो, वो भी करेक्टिव मोड में है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इतनी बड़ी चाल देने के बाद अगर थोड़ा बहुत वो करेक्ट कर भी रहे हैं एफएमसीजी और आईटी, उससे कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए। जो भी नीचे से चले आ रहे हैं पोजीशन बना के, उनको थोड़ा वेट करना बनता है और उसके रुकने का उसके पास ये राइट है कि इतनी बड़ी चाल दे दे और थोड़ा अगर रुक सकता है तो बिल्कुल हमें उसका वेट करना चाहिए। सपोर्ट फॉलो करें उसमें और किसी तरह की प्रॉब्लम या कोई चेंज नहीं है। इसके अलावा जो सेक्टर्स बचे हैं आपने देखा है एनर्जी और ऑटो, जो हम बात कर रहे थे कि फ्रेश पोजीशन में इनमें ध्यान रखें और आप देखिए लास्ट 2-3 वीक्स में क्या शानदार परफॉर्मेंस आई है एनर्जी में। इसके अलावा ऑटो देखिए लास्ट 1-2 वीक्स में क्या शानदार परफॉर्मेंस दिखा रहा है, एकदम बढ़िया चाल आ रही है। टाटा मोटर हो, चाहे आपका M&M हो, मारुति हो, सब बहुत शानदार परफॉर्मेंस दे रहे हैं। आप देखिए जाके, तो और क्या चाहिए हमें। हर सेक्टर हमेशा परफॉर्म करता रहे ये देखिए पॉसिबल नहीं होता है। सो जहां फ्रेश पोजीशन की उम्मीद बने वहां काम करने की कोशिश करनी चाहिए। मुझे पूरी उम्मीद है जो भी सेक्टर्स हम यहां बात करते आ रहे हैं आपको ज़रूर से कुछ ना कुछ डायरेक्ट या इनडायरेक्ट बेनिफिट हुआ ही होगा, राइट। और ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ सेक्टर से रिलेटेड नहीं है, ये इन्फॉर्मेशन आपको स्टॉक्स भी चुनने के मौके देती है। सारी चीज़ें हम आपके साथ शेयर करते हैं। जो नहीं चुन पा रहे हैं स्टॉक्स भी, उनके लिए हम यही सजेस्ट करेंगे कि वो हमारा टेलीग्राम ग्रुप एंड चैनल ज्वाइन करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए हुए हैं, वहाँ हम अपने व्यू शेयर करते हैं स्टॉक्स के कि ये सपोर्ट अगर रह गया तो यहाँ से अच्छी चाल आ सकती है, या उस स्टॉक में ये सपोर्ट रह गया शॉर्ट टर्म का तो ऐसी चाल आ सकती है। तो चाहे शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो, हर तरह के सपोर्ट हमारे पास अवेलेबल होते हैं और हम अपने व्यूज़ आपसे शेयर करते हैं। सो टेलीग्राम ग्रुप एंड चैनल ज्वाइन करें। और अगर उसमें भी काम ना बन रहा हो तो ये हमारा एक सीज़न स्टार्ट होने वाला है, सीज़न नंबर 4। जो छोटी कैपिटल वाले हमारे दोस्त हैं, 6 लाख की कैपिटल वाले दोस्त हैं, उनके लिए हम एक सर्विस चलाते हैं। वहाँ हम एक सजेशन देते हैं कि 6 लाख की कैपिटल पे कितनी क्वांटिटी या कितनी लॉट साइज़ में कितने ट्रेड लेने चाहिए, और लाइव हम दिखाते हैं वहाँ काम करा के कि ये शेयर अगर बाय करें तो अब यहाँ से कितना मिल सकता है। तो पूरी तरीके से ट्रेडिंग कॉल्स की सर्विस की तरह वो काम करता है। और आप देख सकते हैं ये आपके सामने चार्ट आ रहा है, लास्ट 3 सीजन्स की परफॉर्मेंस है ये। और इसमें आप देख सकते हो कि लास्ट 2020 जुलाई से हमने स्टार्ट किया था ये, और पहले 5 मंथ्स में हमने पैसे दिए आपको कमा के 2.5 लाख, क्योंकि पहली बार किसी ने हम पर फेथ दिखाया था तो हमने 1.5 का जो टारगेट रखा था 1.5 लाख का, उसकी जगह हमने उन्हें 2.5 लाख का प्रॉफिट करके दिया। ये हमारी एक अप्रोच थी। इसके अलावा अगर आप बाकी देखोगे, सेकंड अगर आप देखोगे उसमें 7 मंथ्स लगे। जैसा आप जानते हो जनवरी से मार्केट कहीं नहीं जा रही थी, एक लंबा टाइम लगा, तो उसमें 7 मंथ्स लग गए हमें 1.5 के टारगेट को पूरे करने में। लेकिन थर्ड सीज़न आप देखिए, जो इस वक्त सबको लग रहा है कंफ्यूजिंग माहौल है, आप देखिए अपनी आंखों से, लेस देन 3 मंथ्स में, अभी अक्टूबर 20 भी नहीं आया है और आप देखिए हमारा थर्ड सीज़न भी कंप्लीट हो चुका है, 1.5 लाख का प्रॉफिट हो चुका है। मतलब अगर आप इन तीनों को जोड़ें तो लास्ट 5 क्वार्टर्स में, जी हाँ, यानी कि 1 ईयर एंड 3 मंथ्स में 6 लाख की कैपिटल पे हम 5.9 लाख से ज़्यादा कमवा चुके हैं। यानी कि ऑलमोस्ट 95% से ज़्यादा
अप्रॉक्सीमेटली 100% के आसपास का रिटर्न लास्ट ईयर से अब तक हो चुका है। तो ये देख लिया आपने हमारी परफॉर्मेंस शीट, लेकिन एक बार फिर एक लाइन जोड़ना चाहूँगा, इससे किसी भी तरह का आइडिया लेने की ज़रूरत नहीं है। ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन हम नहीं देते हैं, हमसे भी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं है। हमारे एक आइडियाज़ होते हैं जो हम शेयर करते हैं, और उसके बिहाफ पे अगर कोई काम करता है तो ये प्रॉफिट उसको आया है, ऐसा हमने अपनी एक्सेल भी बना के रखी है। बाकी सारी डिटेल्स हमारे टेलीग्राम ग्रुप एंड चैनल पे अवेलेबल है, वहाँ जाके आप उसके चेक कर सकते हैं। सो ये हो गई सारी बात मार्केट की। हमने निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेक्टर्स सभी की बात की। आप देख रहे हो सेक्टर्स कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उनमें स्टॉक्स को क्या क्या रिटर्न हमें मिल रहे हैं देखने को। 20, 30, 40% के रिटर्न ऑटो एनर्जी सेक्टर्स के स्टॉक्स में मिल रहे हैं। मगर इसके बावजूद अगर किसी को कंसिस्टेंटली प्रॉफिट कमाने में प्रॉब्लम आ रही है तो कौन सी सर्विस हम प्रोवाइड करते हैं, आज आपके सामने वो भी शेयर कर दिया है। ट्यूसडे तक का टाइम है। आशा करता हूँ आपको हमारा वीडियो सीरीज़ ये पसंद आ रहा होगा, हमारे व्यूज़ पसंद आ रहे होंगे। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपको किसी न किसी तरह का बेनिफिट हो रहा होगा। अगर हो रहा है प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब का बटन अगर आपने अभी तक नहीं दबाया है उसको दबाना मत भूलिएगा। सब कुछ फ्री है ये आपके लिए सर्विस, सारी वीडियोस आपके लिए अवेलेबल हैं, इसको आप देख सकते हैं, बार बार समझ सकते हैं। सो अगर आप हमारे वीडियोस को दूसरों से शेयर करें, इसे लाइक करें या हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आपका उसमें कुछ भी नहीं जाता है, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। और एक तरीके से आप हमारा सपोर्ट कर सकते हैं, हमारी हेल्प कर सकते हैं इस फैमिली के बढ़ने के लिए। आप जानते हैं आपके सपोर्ट के बिना ये फैमिली नहीं बढ़ सकती है। सो प्लीज़ इसे दूसरों से शेयर ज़रूर करें और इसका पूरा आनंद लें। मुझे पूरी उम्मीद है आपको हमारे व्यूज़ ज़रूर पसंद आ रहे होंगे। इसी के साथ नेक्स्ट वीक फिर मिलता हूँ, इजाज़त चाहूँगा, तब तक के लिए जय हिंद।